जिसके कारण मन भगवान में पहुंचे ना, वो मिले तो धन्यवाद करिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी के सताने से भी यदि भगवान की याद आ रही है तो सताने वाले को भी धन्यवाद करिए। क्यों? वो न सताते तो भगवान कैसे याद आते आपको हर हाल में। अरे हर हाल में खुश रहना, मिले 56 भोग, क्या बात है, जय जय। न मिले एकादशी, भगवान दोबारा एकादशी करने का सौभाग्य दे दिए 4 दिन में ही। अभी 3 दिन पहले एकादशी गई, भगवान की कितनी करुणा। आप कहे फिर एकादशी रहो, कैसे होगा हो? कैसे होगा? देखिए, जीवन की स्थिति, जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो जाए, यदि हमारे मन की स्थिति भक्त की है तो हम जहां भी रहेंगे आनंद में बने रहेंगे। स्थिति परिस्थिति बदले, मन स्थिति न बदले, मन स्थिति भक्त की बनी रहे। बाबा ने सोचा ऐसी पत्नी मिली जिसने मेरे भगवान के बारे में पूछा, धन्यवाद दिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मैं भी आदरणीय विपिन भैया को, पूरे परिवार को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस राजन को फिर से भगवान की कथा गाने का सौभाग्य प्रदान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी से, मेरे विचार से आपको न शोक है, न मोह है, न भ्रम है, न संदेह है, मम विचार कछु नाही। आपने तो इसलिए प्रश्न किया कि आपके प्रश्न को सुनकर मैं उत्तर दूं और उत्तर से पूरे सृष्टि का कल्याण हो जाए। देवी, जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वो कान नहीं है, सांप का बिल है, सांप का घर, कब डस जाए कोनो भरोसा नहीं है। जिनकी आंखों ने भगवान के श्री चरणों का दर्शन न किया, वो नेत्र नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है। जिसका सिर श्रेष्ठ के चरणों में न झुका, प्रणाम दंडवत करने का अर्थ है ये सिर न चरणों तक झुके। वो गीत है ना, आप गाते सुने पंडित जी, पूज्य हरिओम शरण जी महाराज का, हरिओम शरण। हाँ हाँ, मेरा तेरा नहीं मेरा। ये गर्व बरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, क्या गर्व, अभिमान है, लेकिन ये अभिमान झुकने नहीं देता। लोग देखकर प्रणाम, महाराज हो गया, महाराज हो गया दंडवत उनका। ऐसा नहीं, सिर चरणों तक जाए। कहते हैं जिनके सिर ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे न नमत हरि गुर पदमूला। जो भगवान और गुरु के चरणों तक न सिर जाए, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय भगवान की कथा को सुनकर द्रवित न हो, वो पत्थर है, वज्र है। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे, वो जिह्वा नहीं है, वो मेढक की जिह्वा है, दिन रात व्यर्थ में टर टर करती है। बाबा ने इतना कह के कथा की महिमा गाई। कल हम और आप गाए थे, आज आइए फिर से गाते हैं। बाबा ने देवी से कहा, देवी जय जय राम। बाबा ने कथा की महिमा गाई। बोले देवी, राम जी की कथा कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हाथ की सुंदर ताली है। मैं आपके प्रेम को देखकर देवी कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक बात कहें पार्वती, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब देखिए बाबा ने गियर बदला अपना। अब तक तो मां की प्रशंसा करते रहे, लेकिन अब बाबा थोड़े कड़क हो गए। सूत्र कहता है, घर में किसी को डांटना हो ना, तो बुला के तुरंत मत शुरू हो जाइए।
पहले उसको बुला के उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए। प्रशंसा सुनकर फूल जाए ना जब, तब धीरे से टपका दीजिए। हम बाबा ने पहले मैया की प्रशंसा की, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप जैसा उपकार तो किसी ने किया ही नहीं, ऐसा वैसा बहुत सुनाया। उसके बाद धीरे से कहा, आपने जो कहा ये अच्छी बात नहीं है। आपने कहा राम कोई और है। आपको पता है कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी है, धर्म में जिसकी गति नहीं है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा राम कोई और है। आपने कहा ये अच्छी बात नहीं है देवी। आपने कहा निर्गुण सगुण दो है। निर्गुण सगुण कैसे हो गया? आप दोनों को दो मानती हैं। जानते हैं आप आज के समय में सबसे बड़ा ये विषय क्या है? निर्गुण सगुण। किसी को देखिए वो निर्गुणिया के माला लेके जप रहा है, कोई सगुण को लेके जप रहा है, कोई निर्गुण की ढोल बजा रहा है, कोई सगुण की ढोल बजा रहा है। ये दो नहीं, दोनों एक है। कैसे महाराज? बर्फ देखें आप, पानी का क्या आकार आप बताओ? ग्लास में रखिए ग्लास का आकार, कटोरा में रखिए कटोरे का आकार, थाली में रखिए थाली का आकार। वही पानी जब जम के बर्फ बनता है तो आकार मिल जाता है। कटोरे का बर्फ कटोरे का आकार, निकालने के बाद भी कटोरे का आकार का रहेगा। है पानी, है पहले वाला ही, लेकिन अब बर्फ बन गया तो आकार मिल गया। उसी प्रकार भगवान भी निराकार रहते हैं, कोई आकार नहीं रहता। भक्त जिस रूप में देखने की कामना करता है, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। और लोग निराकार की बात करते हैं, बिना सगुण को जाने निर्गुण को जाना भी नहीं जा सकता। ये क्या है? क्या है? बड़ी है कि छोटी है? हाँ, इससे बड़ी माला नहीं होती तो कैसे बड़ी है? फिर बताइए, बड़ी है कि छोटी है? मीडियम। अच्छा, हमने तो मीडियम नहीं पूछा, हमने पूछा बड़ी है कि छोटी है। अभी कोई आप धरती पर कहीं जाकर पूछिएगा, कोई माई कलाल नहीं है जो उत्तर दे दे इस प्रश्न का कि ये माला बड़ी है कि छोटी है। अब बताइए, ये बड़ी है कि छोटी है? अब पता चल गया ना। जब तक इसके सामने ये छोटी माला नहीं आएगी हो, तब तक ये पता नहीं चल सकता कि ये बड़ी है कि छोटी है। उसी प्रकार जब तक सगुण सामने नहीं आएगा, तब तक निर्गुण का भी पता चलने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, भगवान निर्गुण है, लेकिन ऐसा नहीं कि सगुण का अस्तित्व नहीं है। वही निर्गुण भगवान भक्त के लिए सगुण बन के आते हैं। आप देखिए, सीधा प्रश्न मेरा, ये संतोष तिवारी जी हैं, ब्यावर से आए हैं। आज हमने इनको जीवन में पहली बार देखा। ठीक, आप भी भैया देखें। यदि हम आपसे कल कहते कि ब्यावर के संतोष तिवारी जी आएंगे, आपके आंख के सामने क्या स्वरूप आता? हाँ, कहिए, कोई स्वरूप नहीं आता ना। अच्छा, कल यदि हम आपसे कहेंगे संतोष जी कल आए थे ना, तो संतोष नाम लेते चेहरा सामने आ जाएगा, आएगा ना। बिना किसी के नाम को लिए आप आकार की कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी के स्वरूप को जानने के लिए उसके नाम का होना अति आवश्यक है। निर्गुण का नाम नहीं होता, लेकिन सगुण बिना नाम का नहीं होता। हम निर्गुण को ध्यान करते, किसको ध्यान करते हो? आकाश को। भाई ध्यान केंद्र लगाने के लिए कुछ चाहिए ना, वो है क्या? वही सगुण परमात्मा है। और यही आपका अनुराग
साधना में बढ़ते बढ़ते और ऊपर बढ़ेगा, और अनुराग जब वैराग्य में बदलेगा तो वही मन सगुण से निकलकर भगवान के निर्गुण स्वरूप में प्रवेश कर जाएगा। सीढ़ी है, बिना परिवार को प्रेम किए कोई भगवान को प्रेम नहीं कर सकता। इसको गांठ बांधिएगा। नहीं महाराज हम तो भाई को प्रेम नहीं करेंगे, भरत चरित की कथा में बैठ के आंसू बहाएंगे और भाई से केस लड़ेंगे। कई लोग मिले हैं, भैया भाई से देखा देखी नहीं है और कथा में बैठ के आंसू बहाते हैं। हमको तो दया आती है, ये लोग करते क्या है। भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगवान कैसे सगुण होंगे? हमारे आपके प्रेम के कारण भगवान आएंगे। प्रेम होगा ना हो, जरूर आएंगे। और देखिए प्रेम भी ना आजकल स्वार्थ परक प्रेम है भैया। प्रेम में त्याग की भावना नहीं है। एक व्यक्ति मिला, आप कहा कि हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे, तुम्हारे घर आएंगे तो क्या खिलाओगे। समझ में बात आई? पूछा क्या अपने रिश्तेदार से, हमारे घर आइएगा तो क्या क्या लाइएगा, हमारे घर आओगे क्या लाओगे, हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या खिलाओगे, हम लेकर नहीं जाओगे तुम खिलाओगे। इस स्वार्थ का प्रेम। प्रेम जब तक प्रेम में त्याग नहीं आता ना, प्रेम टिकने वाला नहीं है। एक भगवान प्रेम से मिलते हैं। आपको बतावें, श्री रामचरित्र मानस का अंतिम दोहा क्या है बताइए? आप सबको याद है, कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दार्थ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु, कामी व्यक्ति जैसे स्त्री को प्रेम करे, लोभी जैसे रुपया को प्रेम करे, वैसे मैं आपको प्रेम करूं। ये जो दो उदाहरण दिया ना, कामी स्त्री और लोभी धन को, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। तो दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक से काम चल जाता। गोस्वामी जी पहले लिखे कामी ही नारी प्यारी जिमी, लेकिन जानते हैं गोस्वामी जी लिखकर मिटाते नहीं थे। जो लिख गया सो लिख गया, लिखने के बाद कलम रुक दी, ये तो गलत लिख दिया मैंने। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है, लेकिन मन में रखता है कि जैसे मैं प्रेम कर रहा हूं, ये स्त्री भी मुझे प्रेम करे। अरे ऐसे तो मैं भगवान को बाध्य कर रहा हूं, प्रभु आप भी प्रेम करिए ना। तो फिर लिखे गोस्वामी जी, लोभी ही प्रिय जिम्मेदार। कंजूस रुपया को प्रेम करता है, लोभी धन को प्रेम करता है, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि रुपया भी हमको प्रेम करे। वो करता है। गोस्वामी जी कहते प्रभु बाद वाला जैसे लोभी धन को प्रेम करता है ना, मैं आपको करता रहूं नाथ। आप हमको प्रेम करिए मत करिए, ये आपकी समस्या, आप जानिए। मैं जीवन भर आपको प्रेम करता रहूं प्रभु, केवल एक यही आशीर्वाद मुझे दीजिए। चाह नहीं है कि हो। और ऐसा प्रेम जिस दिन हो गया, उस दिन आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढते ढूंढते भगवान आपके पास चले आएंगे। मेरा गीत है, भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान केवल और केवल प्रेम में मिलेंगे। शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के स्वरूप को कोई नहीं जानता। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। भगवान बिना शरीर के सब काम करते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। देवी ये वही राम है जिनके नाम को लेकर काशी में मरने वाले जीव मात्र को, मनुष्य नहीं, काशी में कौवा भी मरता है तो मुक्त,
काशी में मच्छर भी मरता है तो मुक्त क्यों? बाबा कहते काशी मरत जंतु अवलोकी। जंतु मात्र के कान में शंकर भगवान स्वयं जाकर कनवा में राम बोल देते हैं हो और उसको मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। मुक्त जन्म मही जान ज्ञान खानी अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कसन। गोस्वामी जी कहते हैं किष्किंधा कांड में, शंकर भगवान कहते हैं देवी ये मेरे वही राम है जिनके नाम को लेकर मैं काशी में मरने वाले जीव का भी उद्धार कर देता हूं, जंतु मात्र का। आपको बताऊं, शंकर भगवान कहते हैं देवी जो एक बार बरबस नाम ले ले राम जी का, बरबस, क्या होगा? करोड़ों जन्म के पाप उसके जलकर भस्म हो जाएंगे। बरबस बिना मन से ले ले भैया, बिना मन से। कई लोग चलते हैं अरे राम 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 राम, ऐसे भी जो ले लेगा ना उसका काम बन जाएगा। एक 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 बच्चा था परम नास्तिक, उसके पिताजी बड़े भागवत थे। लड़कवा एक बार भी न पूजा करता था, न कथा में जाता था, न आरती उतारता था, कुछ नहीं। पिता को चिंता, एक बार गुरुजी आए तो गुरुजी से कहा पिता ने, गुरुजी बच्चे का कैसे कल्याण होगा? बोले बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया, बिठाया, गुरुजी ने कहा राम बोल। बोला नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम, नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बोल राम। बोले कुछ भी कर लोगे राम, नहीं बोलूंगा। बोले हो गया हो गया हो गया हो गया। बोला ना राम, बोला ना कुछ भी कर लोगे राम, हो गया। बोला ये ऐसे बोलने से क्या होगा? बोला प्यारे विश्वास रहेगा तो इसी में सब हो जाएगा। अब मत बोलना, जब तुम मरेगा ना ऊपर जाएगा तो तेरा नरक तो फाइनल है, लेकिन जब तुमको नरक में भेजने लगे ना तो कह देना कि मैंने एक बार राम बोला था, और उसका जो फल होगा मांग लेना। लेकिन तुम मत मांगना, कहना कि आपको जो उचित लगे एक बार राम बोलने का फल हमको दे दीजिए। मरा, गया ऊपर, चित्रगुप्त ने निकाला उसका अकाउंट, खोला, पूरा बैलेंस शीट बनाया उसका। बोला सरकार इसका तो नरक फाइनल हो गया, नरक जाएगा। बोला कैसे जाऊंगा? एक बार राम बोला हूं। बोला कहां बोले हो तुम नास्तिक, कहां बोले हो? बोला चेक करो। यमराज बोले चेक करो। फिर दोबारा चेक किया, बोले प्रभु एक बार जबरदस्ती बोला है, प्रेम से नहीं बोला। बोला बोला हूं ना राम। कैसे? बोला हूं ना। तो क्या चाहते हो? उसका फल दीजिए, फिर नरक में भेजिए। यमराज ने कहा तेरा बेटा तो नरक फाइनल है, बता क्या फल चाहिए? बोले हमको ज्ञान नहीं है, आपको जो समझ में आए एक बार राम बोलने का फल दे दीजिए। पड़ी यमराज चक्कर में, अब क्या फल दे? कुछ समझ में नहीं आया तो उसको लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक। देखिए एक बार राम बोलकर ब्रह्मलोक की चक्कर काट रहा है, गया टूर पर ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के पास यमराज खड़े भय, कहे सरकार एक बार बरबस राम बोल दिया है और कह रहा है फल दो, एक बार राम बोलने का क्या फल है, इसको दे दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले हमको नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। एक काम करते हैं, शंकर भगवान दिन रात जपते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अब पहुंचा शिवलोक, कैलाश। एक टिकट में कितना फिल्म देख रहा है देखिए। ब्रह्मलोक घुमा, ब्रह्मलोक से कैलाश पहुंचा। ब्रह्मा जी यमराज पहुंचे बाबा के पास, प्रभु एक बार राम बोल के फल मांग रहा है, क्या फल है? शंकर भगवान बोले हम तो केवल जपते हैं, फल वल नहीं मांगते, हम कुछ हमको नहीं मालूम। अब तो निर्णय हुआ जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए। अब उसको लेकर साकेत पहुंचे सब राम जी के पास। राम जी के सामने बात रखी गई, प्रभु इसने एक बार राम बोला है, फल मांग रहा है, क्या फल है? भगवान मुस्कुराए, उसको बुला के इधर आओ, अपनी गोद में बिठा लिए राम जी। और ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, यमराज जी से बोले आप लोग जाओ। अरे कहाँ जाए प्रभु, फल तो बताइए, एक बार राम बोलने का क्या फल है? भगवान बोले बोले क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? सामने है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? एक बार राम बोला तो इसको मेरा गोद प्राप्त हो गया हो, यही भगवान के नाम का फल है। माई बाप
प्रयास करिए, जितना पीना हो पी जाइए, जितना पीना है इसको पी लीजिए। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, मानस में खोज के दिखिएगा, मिल जाए तो बताइएगा। ये श्री राम चरित्र मानस की चौपाई नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये नानक साहब की सधुक्कड़ी चौपाई है। कलयुग में मानस में क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कहते हैं कलयुग में केवल भगवान के नाम का गुणगान करो, भाव सागर की गहराई का पता चल जाएगा। न मीटर चाहिए, न रसरी चाहिए, न स्केल चाहिए, कुछ नहीं। और गोस्वामी तो इससे भी आगे कहते हैं, और मन से जप लोगे तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी कहते हैं नापना भी नहीं पड़ेगा, नाम ले लो तो समुद्र सूख जाए। कलयुग में केवल नाम की महिमा है, जितना हो सके नाम लेते रहिए। उठते बैठते सोते खाते हैं। कल बताया दिन में सबसे अधिक जिसको याद करते हैं उसका नाम बदलिए, उसका नाम भगवान का नाम रखिए। फोन उठाते हैं, फोन उठा के हेलो टेलू मत बोलिए। हेलो, हेलो जानते हैं क्या है? हेलो मतलब जिसने फोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो मार्गरेट। जिसने फोन बनाया था उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो मार्गरेट। उसने फोन बनाया तो सबसे पहले अपनी प्रेमिका को याद किया, हेलो। वो तो चला गया, हम लोग आज तक उसकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। अरे जितनी बार हेलो बोले हेलो तो नहीं आई, उतनी बार राम बोलते तो राम जरूर आ गए रहते अब तक। फोन लेके हेलो मत बोलिए। हाँ, प्रार्थना मेरी, जो आपका मन करे राम कहिए। राम राम भाई साहब, जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव, जो मन करे नाम भगवान का। भगवान का नाम लेने में संकोच हो रहा है तो आप फोन उठा करके प्रणाम भाई साहब, बताइए कौन बोल रहे हैं। शब्द हमारे विचार को बताते हैं। मैं बहुत पहले की बात बताऊं, सतना गया था। सतना तो एक होम्योपैथिक की दवा की दुकान पर मैं एक दवा गाड़ी से उतर के दवा लेने गया। तो दवा लेकर जब मैं गाड़ी में बैठ गया ना, तो दुकान का जो मालिक था अपने गल्ले से निकल कर बाहर आया गाड़ी पर, हाथ जोड़कर पूछा आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा हम कलकत्ता से आए हैं। क्यों? बोला भाई साहब जितने प्रेम से आपने बात किया ना, आज तक जीवन में मेरे से किसी ने इतने प्रेम से बात नहीं किया। मैं आपको जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय। बात है शब्द निकले ना हो, मैं मधु निकले, मधु सुनने वाले आनंद में झूम जाए। कड़ुआ बोल के क्या करोगे? मीठा। बाबा कहते हैं देवी मेरे राम जी स्वरूप से परे है। मैया ने कहा प्रभु ये बताइए राम जी मनुष्य क्यों बने? नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु। भगवान ने कहा यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत कारण। मेरे हिसाब से जो कारण है, बाबा कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनी
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। बाबा ने कहा जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं। पृथ्वी पर, गौ पर, देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। अब आप कहोगे महाराज हमारी पीड़ा का हरण कब होगा? सज्जन तो बनिए पहले। भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी को राम जी के जन्म के 5 कारण सुनाए। पहले कारण में जय और विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप मिला। गए भगवान के द्वार पर दर्शन करने, जय विजय ने मना कर दिया नहीं जा सकते। मुनियों ने निकाला, जल श्राप दे दिया, हमको रोकते हो, दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़ कर आए, क्षमा करिए। बोले क्षमा 3 बार लेना पड़ेगा शरीर असुर जोनी में, और जब जब शरीर धारण करेंगे आपको भी जाना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह आए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण का बना, जिनके लिए भगवान राम आए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण आए। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे में जो ये तुलसी मैया है ना, इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। पिछले जन्म में इनका नाम वृंदा था और इनके पति का नाम, जो असुरों का राजा था, जलंधर, प्रतापी असुर था वो। और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई युद्ध में परास्त नहीं कर पाया। भगवान ने छल करके सतीत्व के कवच को तोड़ा, युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा ने श्राप दिया, आपने मेरे साथ छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। इतना कह के वृंदा ने श्राप देकर भगवान को जड़ पत्थर का बना दिया। उसी दिन भगवान का शालिग्राम का स्वरूप बन गया। भगवान पत्थर के बन गए। देवता लक्ष्मी जी आकर लगे प्रार्थना करने। फिर वृंदा ने भगवान को पहले जैसा किया और योग बल की अग्नि से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। फिर वृंदा के शरीर के राख से यही तुलसी जी का पौधा निकला। तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप उस पत्थर का होगा, शालिग्राम का, और आज के बाद शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाएगा। और जब तक मेरे भोजन में आज के बाद ये तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं आज के बाद कोई भोजन स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में तो नारद जी श्राप दे दिए। नारद जी, जब कर्ता का अभिमान हो जाएगा, बोध हो जाएगा ना, तो कोई कुछ भी कर सकता है। कल आपसे निवेदन किया था, मैं ना आवे, मैंने किया। ये जो मैं है ना, यही समाप्त कर देता है। मैं। नारद जी तपस्या में बैठे, कामदेव आकर परास्त हो गया। नारद जी सोचे, काम को मैंने परास्त कर दिया। मैंने, अब देखिए, पकड़ा मोह नारद जी को, मैंने परास्त किया। पहुंचे शंकर भगवान के पास कैलाश बताने के लिए। शंकर भगवान सोचे, राम भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। आज नारद जी राम कथा नहीं, काम कथा सुनाए। शंकर भगवान तो सुने, फिर कहे, नारद जी जैसे हमको सुनाया ना, भगवान से मत सुनाइएगा। चर्चा चले भी तो दूसरी बात चलाकर इसको बंद कर दीजिएगा। नारद जी सोचे, लगता है जल रहे हैं।
मेरी उपलब्धि से जल रहे, नहीं चाहते कि सब जाने। भगवान ने मना, शंकर भगवान ने मना किया और माने नहीं, पहुंच गए कहाँ? हाथ में वीणा और करताल लेकर, अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण गाते गाते पहुंच गए। यहां बैठे हैं, बाहर से कोई कीर्तन करते आए तो पता चलेगा ना। भगवान को पता चला और आपको देखिए, आप गुरु जी के पास गए, गुरु जी अपने आसन से उठकर घर के बाहर आकर आपका स्वागत कर रहे हैं, तो आपसे बढ़कर दुर्भाग्य किसी का नहीं है। बड़ा छोटे का सम्मान करे, स्वागत करे, ये दुर्भाग्य छोटे का। बड़ा स्वागत नहीं करे, बड़ा छोटे में अपनी ममता रखे। हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आकर बाहर स्वागत करेंगे। प्रभु ने यहां पर लिखा है, हरस सी मिले उठी रमा निकेता। नारद जी पहुंचे तो भगवान शेष सैया छोड़कर दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े? आप ध्यान से पढ़िएगा। नारद जी भगवान से आज मिले हैं ना, तो प्रणाम नहीं किए। इतना अभिमान भरा है कि मैंने काम को परास्त किया, प्रणाम करना भूल गए। भगवान सोचे लक्ष्मी बगल में बैठी हैं, यदि नारद यहां आए अब प्रणाम नहीं किए तो इनको क्रोध आ जाएगा और नारद को श्राप दे देंगे, तो बच्चे को बचाया जाए भाई। तो भगवान ही उठ के बाहर चले गए। बाहर चला जाऊंगा तो लक्ष्मी को पता ही नहीं चलेगा प्रणाम भया कि नहीं भया। हरस मिले उठी रमा निकेता, गए मिले लाकर बैठे। अब नारद जी बेचैन, कैसे मैं बताऊं कि मैंने काम को हराया है। तब तक भगवान ने ही पूछ दिया, बहुत दिनों बाद दया की आप मेरे पर, है यही तो ढूंढ रहे थे। अब शुरू भय, क्या बताएं प्रभु, मैं बैठा था हिमालय के गुफा में तपस्या में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, काम देवाएं हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन बाबा माने नहीं, सब बता गए। भगवान ने देखा मेरे बच्चे के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया। अभी तो बीज है, देरी करूंगा तो वृक्ष बन जाएगा और कष्ट देगा। तुरंत भगवान ने रचना बनाई, माया का नगर बनाया। नारद जी जहां जाने लगे रास्ते में, नारद जी देखे नगर, जाते समय तो नहीं था, आते समय नया नगर। महल में गए, राजा का नाम शील निधि और राजा की बेटी भगवान की माया शक्ति बनी विश्व मोहिनी। शील निधि ने अपनी बिटिया को बुलाकर नारद जी से कहा, तनिक हाथ में देखिए तो क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ, देखने लगे रूप, चेहरा देखने लगे। शील निधि ने कहा, बाबा जी चेहरा नहीं हाथ देखना है, हाथ में देखिए क्या लिखा है। उस कन्या के हाथ में लिखा था, जो अमर होगा, तीनों लोक का स्वामी होगा,
जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी उल्टा पढ़ लिए, नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पढ़ने के बाद इसको छिपा गए और मनगढ़ंत झूठ मूठ की बात बनाकर सुना दिए। सोचने लगी ये कन्या कैसे प्राप्त होगी, टाइम नहीं है, आज ही स्वयंवर है, समय नहीं है कि मैं तपस्या करके वरदान मांग लूं। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। क्या करूं मैं। जानते हैं, तभी नारद जी के मन में एक बात आई, भगवान से बढ़कर मेरा हितैषी संसार में कोई नहीं है, क्यों ना उनसे ही कुछ मांग लिया जाए। आपको बतावें, नारद जी के इसी विश्वास ने नारद जी को बचा लिया। हमारे आपके पास जो कुछ भी है लेके आए थे क्या, आप बताओ, लेके जाओगे क्या। आते समय तो बंद था, हो सकता है कुछ लाए हो भी हो, लेकिन जाते समय बंद नहीं रहेगा, ये भी खुल जाएगा है? पढ़ा हूं, सिकंदर जब मरकर जाने लगा ना, तो सेवकों से कहा कि ताबूत में सुलाना ना मुझे, तो कंधे के पास छिद्र करके और मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल के फिर बंद करके ले जाना। सेवकों ने पूछा सिकंदर से ऐसा क्यों करना है। सिकंदर ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस सिकंदर ने विश्व को जीत लिया था वो भी जब यहां से गया ना तो खाली हाथ गया था, कुछ लेकर नहीं गया था साथ में, खाली हाथ। दुख का कारण क्या है, जो अपना नहीं है उसी को अपना मानकर बैठे हैं। दुख का कारण क्या है, जो अपना नहीं है उसी को अपना मानकर बैठे हैं। हम यहां रुके हैं ना कमरा नंबर 101 में, बेड बड़ा सुंदर है, ये वाला नहीं, कमरे वाला बेड बड़ा सुंदर है, लाद के ले जाएंगे क्या। उस बेड से भले सुंदर है, मेरी ममता नहीं है। क्यों जानते, मेरा है ही नहीं, 10 दिन के लाया छोड़ के चला जाऊंगा। ममता है क्या। आप जिस कमरे में रुके हो, आपको अपने कमरे के बिस्तर से ममता है क्या, नहीं है। घर वाले कमरे के, क्यों, उसको अपना मानकर बैठे हो। जिसको आप अपना मान लोगे उसमें ममता जुड़ जाएगी, और यही ममता दुख का सबसे बड़ा कारण है। इधर का बेड कट जाए, को हमको क्या मतलब है, कट गया कट गया, जो बनवाया वो जाने। घर वाला कट जाए तो अपना है नहीं उसको मान के बैठ गया कि मेरा है, अपना है नहीं, मान लिया, अरे मैं नहीं, मेरा नहीं। नारद जी क्या बोले, इस अवसर पर भगवान को छोड़कर मेरा हितैषी कोई नहीं। लगे बुलाने भगवान को। भगवान तो पहले से बैठे, कब नारद बुलाए तो हम जाएं। एक बार बुलाया, भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी क्यों बुलाया। नारद जी सब बात बताए। प्रभु कन्या है, स्वयंवर है, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है। विश्व मोहिनी विश्व मोहन को ही देख के गले में माला डालेगी। हम चाहते हैं प्रभु आप अपना चेहरा हमको उधार में दीजिए, एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए जिससे मेरा विवाह हो जाए। अब आप बताओ, कपड़ा उधार मिलता है, गहना उधार मिलता है, गाड़ी घोड़ा मिलता है, चेहरा उधार मिलता है क्या कहीं। भगवान सोचे चेहरा हमारा, विवाह तुम्हारा, ये मेल नहीं खा रहा है। नारद जी ने भगवान का रूप मांगा और भगवान ने उनको बानर का रूप बना दिया। क्यों बनाया। नारद जी ने एक बात कह दी। हम लोग कथा जब प्रारंभ करते हैं रोज यहाँ पे, तो 2 चौपाई गाते हैं, तो जो बाद वाली चौपाई है ना, उसी बात ने नारद जी को बचा लिया। कई लोग मंदिर में जाते हैं, कहते हैं भगवान बेटा अभी सीबीएसई का क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है, 30 तारीख को शायद आएगा।
बोर्ड का रिजल्ट। सर हनुमान जी 11 किलो में डील तय, 11 किलो लड्डू घी का, स्पेशल घी का लड्डू, बदले में बेटा का 90%। न आया तो 11 किलो का एक भी नहीं मिलेगा। करते हैं लोग, करते हैं ना। कौन सी भक्ति है हो? 99% आ जाएगा, चला जाएगा, छोड़ छाड़ के अमेरिका, बैठ के घंटी बजाओ। बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। कई लोग मिले, कई लोग बुढ़ापे में अकेले रहते हैं। बच्चे इतना ज्यादा पढ़ लिए ना कि भारत बेकार, इंडिया इज डर्टी कंट्री, छोड़ छाड़ के चले गए विदेश। जिसको बनाने में पूरा जीवन समाप्त कर दिया, वो इतना बन गए कि ये अपने बिगड़ गए। भगवान से कहिए कि प्रभु ऐसा मत हो ना। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। इसको याद कर जाइए, इस चौपाई को रट लीजिए। जब भगवान से कुछ मांगना हो ना तो यही बोल दीजिए, प्रभु जैसे मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। नाथ 90% में हित है, 90% दिलाइएगा। 60 में हित है, 60 दिलाइएगा। यदि केवल पासिंग मार्क्स में हित दिखाई पड़ रहा है तो हमको 50 नहीं चाहिए, उतने लाइए, बहुत है। नारद जी ने कहा प्रभु जैसे हित हो करिए। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा। भगवान से नारद जी ने मांगा भगवान का रूप, भगवान ने बना दिया बानर का रूप। जाकर पहले कुर्सी पर बैठ गए। कन्या आएगी सबसे पहले मैं, मेरे गले में माला। नारद जी के पीछे शंकर भगवान के 2 गण ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए। और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह तुमने देखा है क्या ये सामने वाले राजकुमार इतना सुंदर? बोला तीनों लोक में कोई नहीं होगा इतना सुंदर, ये तो अपने आप प्रकट भय होंगे। दूसरे ने कहा धन्य हो मां जिसने इतने सुंदर बालक को जन्म दिया है। आज तो कन्या इसी सामने वाले राजकुमार के गले में माला डालेगी। हम नारद जी सुने, इतने फूल के फूलगप्पा हो ही गए, मानो गले में माला पड़ गई। कन्या आई, कन्या ने नारद जी को बानर का रूप देखा। मरकट बदन भयंकर देही। जिस रास्ते में बैठे थे, जिस पंक्ति में, उधर गई ही नहीं, दूसरी पंक्ति में चली गई। भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण राजकुमार का रूप धारण करके आए और भगवान की माया ने भगवान के गले में ही माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान हुआ क्या ये? बाबा के गणों ने कहा इतना सुंदर चेहरा मिला, थोड़ा पानी में देख लीजिए। जल में जाकर देखे बानर का रूप। अरे इतना क्रोध आया, दोनों रुद्र गणों को श्राप दे दिए, उपहास करते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। चले अब। पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा था। आज भगवान मिल गए तो दैहू श्राप की मरी हो जाए। या तो श्राप दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। अब देखिए भगवान कहां है? क्षीर सागर में। भगवान सोचने लगे क्षीर सागर में नारद आएंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध उतर गया तो श्राप कौन देगा? लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारो। भगवान ही रथ पर बैठकर एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ विश्व मोहिनी को लेकर और चले आए। दो दो क्यों रखे साथ में? और जलाने के लिए नारद जी को। रथ रोक के पूछे कहिए नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी सर ऊपर की देखे, अरे कन्या इनके पास आ गई। हमने कहा विवाह करूंगा तो मुझे बानर बना के अपने विवाह कर लिए, इतना बड़ा मेरे साथ छल। अब तो पूरा क्रोध बोल पड़े। आप पर संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी। तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी। मत सिंदूरुद्र ही बौरायो, मत सिंदूरुद्र ही बौरायो। सुरन प्रेम विषपान करायो, सुरन प्रेम विषपान करायो। आप सुरामणि असुर सुरामणि शंकर ही, आप रमा मनीषा।
स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आप परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई, भावई मन ही करो तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करे हो, भले ही मंद मंद ही भल करो, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। नारद जी ने कहा आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, आप कपटी हो गए हैं, आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा। समुद्र मंथन भया तो लक्ष्मी अपने पास रख लिए, मणि अपने पास रख लिए, अजहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए। अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं आप, जो मन करता है वही करते हैं आप। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा कर देते हो। जिसके अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हो, सबको तुम त्रास देते हो। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। नारद आज ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप कहा था अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया और स्वयं राजकुमार बन गए। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया, पहला श्राप, वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, दूसरा श्राप, आप मनुष्य बनेंगे तो वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार किया मेरा। तीसरा श्राप, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, मनुष्य बनकर एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना ही पड़ेगा। नारद जी ने 3 श्राप भगवान को दे दिए। जैसे श्राप मिला, भगवान ने श्राप को शिरोधार्य किया और नारद जी के सिर पे जो माया चढ़ी थी उसको खींच लिया। माया हटी। नारद जी देखे, न वह लक्ष्मी थी, न रथ था, न विश्व मोहिनी थी। भगवान के आगे उसका भक्त केवल खड़ा था। चरणों में लौट गए। प्रभु मैंने श्राप दिया आपको, सब गलत हो जाए प्रभु, सब झूठ हो जाए। भगवान ने कहा दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है। बोले श्राप के लिए नारद ही मिले आपको? भगवान ने कहा नारद जी, मुझे जिस पर भरोसा होता है ना, उसी को अपने कार्य में निमित्त बनाता हूं मैं। जाइए, शिव जी के नाम का स्मरण करिएगा, आपको शांति मिलेगी और मेरी माया आज के बाद कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले तो जिनको श्राप दिया था पीछे रुद्र गणों को, वो दोनों मिल गए। कहा नारद जी अपने तो हल्के हो गए, हमारा राक्षस बना दिया हमको। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को दिया हूं क्या? अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर होगे तो स्वयं भगवान शरीर धारण करके जाएंगे और तुम दोनों को शरीर से मुक्त करेंगे। बाबा ने कहा देवी, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में आशीर्वाद। सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में इतना कठोर तप किए, इतना कठोर तप किए, कितना 23,000 वर्ष। एक मैं बात प्रसंग आया तो निवेदन कर दूं आपको। एक शब्द है भगवान का भरोसा और दूसरा शब्द है अपने पुरुषार्थ पर भरोसा। काम दोनों से बनेगा। विपिन भैया, बड़ी गूढ़ बात। बाबा को भगवान का दर्शन मिला 23,000 साल में, मनु जी को, और उनके घर में उनका एक पोता भया। कौन? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन भया कितने में सरकार? 5 महीना में, 6 महीना में, 6 महीना में। दादाजी को लगा 23,000 साल, अब पोते को मिला 6 महीना में। क्यों भाई? 5 साल का बालक थे ना सरकार? ध्रुव जी 5 साल के बालक थे। 5 साल का बालक। भागवत जी का प्रसंग है ना, हमको भागवत जी का ज्ञान नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं सरकार। 5 साल का बालक, कहा दादाजी हजारों हजार वर्ष की अवस्था, उनको लगा 23,000 साल दर्शन करने में, अब पोते को 6 महीना में दर्शन। क्यों? कहिए क्यों? कारण था कि मनु जी को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था।
मैं तप करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा। और उनके पोते को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं था, उसको भगवान की कृपा पे भरोसा था। मुझे कुछ नहीं करना, भगवान की जब इच्छा होगी तो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। तो पुरुषार्थ में लगे रहे तो 23,000 साल लग गया, और उनका बच्चा भगवान की कृपा के भरोसे रह गया तो 6 महीने में ही दर्शन प्राप्त हो गया। पुरुषार्थ तो ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा पे भरोसा करने का स्वभाव बने। मनु महाराज 23,000 वर्ष तप किए, आकाशवाणी भई मांगिए। आपको बता, मैं तप करते करते शरीर में केवल अस्थियां बची थी। अस्थि को जैसे चमड़े का कपड़ा पहना दीजिए। आकाशवाणी भई मांग मांग बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। ये मांग मांग शब्द जब कान में पड़े ना, मालूम है क्या भैया? हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मनहु अबहि भवन ते आए। पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी सोचने लगे, जिसकी आवाज में इतनी जादू है उसके दर्शन में कितना जादू होगा, है? पूछ भी रहे मांगिए मांगिए, क्यों ना मांग लो कि मुझे आपका दर्शन करना है। तो मनु जी ने कहा, प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान प्रकट हो गए, सीताराम जी प्रकट हो गए। मनु जी सोचने लगे, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे, क्यों ना कहें कि एक बार बालक बन के दिखा दीजिए। शत्रुपा जी ने कहा, उनकी पत्नी ने, अरे अभी दिखा देंगे तो फिर चले जाएंगे, ऐसा कुछ करिए कि हमेशा देखते रहें। तो मनु जी कहे, प्रभु हम चाहते हैं कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आ जाएं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। शत्रुपा मैया ने भगवान से भक्तों की मति गति रहनी विवेक मांगा है। भगवान ने तथास्तु कहा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। आपको बतावें, रावण का भी अवतार भया, जैसे भगवान का अवतार भया ना, रावण का भी अवतार भया। क्यों? लिखा है, कहे से बहुरी राम